दुनिया में कुछ ऐसे राज हैं जो हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हल नहीं हो सके, और उन्हीं में से एक है मिस्र के पिरामिड्स का राज। ये पिरामिड्स कहाँ हैं, इन्हें किसने बनाया, और क्या ये सिर्फ इंसानी ज़हनियत का कमाल है या कुछ और भी छुपा हुआ है? आज हम बात करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब पर, तारीख से लेकर इस्लाम तक और मम्मीज से लेकर एनर्जी थ्योरीज तक। पिरामिड्स कहाँ हैं और उनकी तारीख क्या है? पिरामिड्स दुनिया के सबसे मशहूर और पुराने तारीखी आसार हैं जो इजिप्ट यानी मिस्र में वाक़ हैं। ये पिरामिड्स कायरो शहर के करीब गिज़ा प्लेटो पर हैं। ये दुनिया के 7 उन्वाने अजैबात में शामिल हैं और ये वाक़ई एक ताजुब अंगेज़ इंजीनियरिंग का कमाल है। इनमें सबसे मशहूर हैं 3 पिरामिड्स। 1, द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, cheops। ये तकरीबन 4005 साल पुराना है और सबसे बड़ा है। 2, द पिरामिड ऑफ खाफरे, खुफू के बेटा का मकबरा। 3, द पिरामिड ऑफ मेनकौरे, सबसे छोटा पिरामिड, लेकिन इसका नक्शा बहुत ही खास है। ये पिरामिड्स ओल्ड किंगडम के दौर में बनाए गए थे, जब फरोह अपने आप को एक खुदा का अवतार समझते थे। ये सवाल सबसे ज्यादा हैरानी का सबब है। जब ना कोई मॉडर्न मशीन थी और ना एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया? रिसर्च के मुताबिक इन पिरामिडों को बनाने में लाखों मजदूरों ने हिस्सा लिया। ये पत्थर, जो हर एक 2 से 3 टन तक भारी था, दूरदराज से ले गए और एक रैंप सिस्टम की मदद से पिरामिड तक पहुंचाया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शायद इनमें कोई सुपरनैचुरल कुव्वत या एलियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, जो आज तक साइंस भी नहीं समझ पाई। फरोह की मौत के बाद उनकी लाश को एक खास तरीके से महफूज किया जाता था, जिसे हम मम्मीफिकेशन कहते हैं। यह अमाल तकरीबन 70 दिन तक चलता था। पहले लाश के अंदर से तमाम अज़ा निकाले जाते थे, फिर उसे नमक में रखा जाता था ताकि लाश सूख जाए। इसके बाद लाश को कब्दों और जादू के मंत्रों से लपेट दिया जाता। सबसे मशहूर मम्मी किंग तुतनखमुन की है, जो इस्नाथर साल बताव में दरियाफ्त हुई थी। इस मम्मी के साथ एक बडुआ भी जुड़ी हुई है, जिसमें कहते हैं जो भी इस कब्र को खोलता उस पर मुसीबत आती थी। इस्लाम में फारो का जिक्र कुरान में मिलता है। फारो अपने तकब्बुर और जुल्म की वजह से मशहूर था, जब उसने अपने आप को खुदा कह दिया और हजरत मूसा की बात को न माना। अल्लाह ताला ने फरो को दरिया में डूबा दिया और उसकी लाश को हमेशा के लिए एक निशानी बना दिया। आज हम तुम्हारे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तुम्हारे बाद वालों के लिए एक निशानी बन सके। सूरह यूनुस 22। आज भी उसकी लाश इजिप्ट के म्यूजियम में मौजूद है, जो इंसानी तकब्बुर और अल्लाह की कुदरत का सबूत है। पिरामिड से जुड़ी कुछ अजीब थ्योरीज भी हैं। कहा जाता है कि पिरामिड्स की हर साइड बिल्कुल सही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ अलाइंड है। ये इतना परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे मुमकिन हो सकता है? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये पिरामिड्स एक एनर्जी सेंटर की तरह काम करते हैं। उनका शेप ऐसी एनर्जी को कैप्चर करता है जो इंसानों को मेंटल और फिजिकल एनर्जी देती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन की एक छुपी हुई कुव्वत थी, जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। पिरामिड सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसानी ज़हनियत, तारीखी तरक्की और अल्लाह की कुदरत की मिसाल है। ये हमें एक सबक देते हैं, जो तकब्बुर करेगा उसका अंजाम हमेशा बुरा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो द शबरानी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि मज़ीद पुरअसरार और इस्लामी वाक़ियात आप तक पहुँचते रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।